हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मकर संक्रांति स्पेशल ये तिल के लड्डू और लाई के लड्डू। ये दोनों लड्डू की रेसिपी बहुत ही इजी है और बहुत ही झटपट रेडी भी हो जाते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देना है इसके टिप्स और ट्रिक में। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए बनाते हैं हम ये दोनों लड्डुओं की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने 1 केजी ये गुड़ ले लिया है और 1 केजी ही मैंने यहाँ पे तिल का यूज़ किया है। और चलिए अब चलते हैं अगले प्रोसेस पे। तो हम ये गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से कट कर लेंगे, जिससे जब हम गुड़ का सीरा तैयार करेंगे, पाग जिसे कहते हैं, वो तैयार करने में हमें काफ़ी सरलता होगी। तो इस तरह से मैंने इसे नाइफ़ से काट लिया है। आप चाहें तो हाथ से भी इसे ऐसे दबा दबा के कर सकते हैं। बहुत ही ये सॉफ्ट गुड़ हैं, तो हाथ से भी दबाने पे ये प्रेस हो जाते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से आप प्रेस करके इन्हें थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में आप इन्हें कर सकते हैं। तो ये हमने कट कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई चढ़ाई है, उस पर मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। और घी डालने के बाद जो हमने तिल रखे हैं वो हम इसमें रोस्ट करेंगे। घी हमारा गर्म हो जाए और कढ़ाई भी थोड़ी सी गर्म कर लेनी है। उसके बाद हम इसमें ये तिल डाल देंगे और यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए हम फ्लेम को हाई रखेंगे, ताकि कढ़ाई और तिल दोनों अच्छे से गर्म हो जाएं। और 1 मिनट के बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अगर हाई फ्लेम पे आप इसे रोस्ट करेंगे तो तिल आपके जल भी सकते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। और लो टू मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करने पे बहुत ही बढ़िया ये तिल रोस्ट होके रेडी होते हैं और इनकी जो खुशबू है वो भी बहुत ही बढ़िया आती है। और रोस्ट करके जब आप इनके लड्डू बनाएंगे तो वो लड्डू बिल्कुल लाजवाब रहेंगे। तो इस तरह से इसे हम रोस्ट कर लेते हैं। मुझे करीबन यहाँ 3 मिनट हो गया है फ्रेंड्स रोस्ट करते करते। अभी इन्हें हमें और 5 मिनट रोस्ट करना है मीडियम फ्लेम पे। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में तिल है, इसलिए इसे अच्छे से हमें रोस्ट करना पड़ेगा। ये देखिए, और जब तिल रोस्ट होते हैं तो उनमें पट पट की आवाज़ भी आती है, बहुत अच्छे से वो फूटते भी हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे तिल करीब करीब रोस्ट हो गए हैं। अब मैं इसे एक बर्तन में, परात में मैंने इसे फैला दिया है, ताकि ये एक साइड ठंडे होते रहें और हम करते हैं इसके आगे की तैयारी। तो अब हम चलते हैं चाशनी बनाने की तरफ। तो चाशनी बनाने के लिए भी आप कोई मोटे तले का बर्तन लीजिए या कढ़ाई लीजिए। उसमें मैं आधा गिलास पानी डाल दे रही हूँ और इसके बाद जो गुड़ हमने रखा है तोड़ के, उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। पानी डालने से ये बेनिफिट रहेगा फ्रेंड्स कि जो आपकी चाशनी है वो नीचे तले में नहीं लगेगी और गुड़ को मेल्ट होने में काफ़ी इजी रहेगा। तो इस तरह से हम गुड़ को मिलाते हैं। यहाँ पे फ्लेम को हम हाई नहीं रखेंगे, मीडियम रखेंगे और इस गुड़ को अच्छे से मिला लेते हैं। जैसे जैसे गुड़ मेल्ट होता जाएगा वैसे वैसे उसका कलर भी चेंज होता जाएगा। आप देख सकते हैं, इस तरह से इसे हम मिला लेंगे। और करीबन 1 से 2 मिनट के बाद ये गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, कुछ इस तरह से, ये देखिए। और इसका कलर भी आपको थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा। और जैसे जैसे ये चाशनी हमारी पकेगी, इसका कलर और लाइट होते जाएगा और सुंदर हो जाएगा। तो इसे हम यहाँ पे थोड़ा सा हाई फ्लेम कर लेंगे और इसे हम मिक्स करते रहेंगे, ताकि चाशनी जो है वो लगे ना। हर 1 से 2 मिनट में आपको इसे चलाते रहना है, कुछ इस तरह से। चलाते चलाते मुझे करीबन 5 से 10 मिनट हो गए हैं और ये चाशनी हमारी थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी है, लेकिन अभी परफेक्ट नहीं बनी है, पर इसका कलर बहुत ही सुंदर आ गया है। इस स्टेज पे हम इसमें 1 टेबल स्पून करीब घी डालेंगे, जिससे जो हमारी चाशनी है, तो जब हम लड्डू बनाएंगे तो लड्डू हमारे काफ़ी शाइन करेंगे। तो घी इसलिए भी डालना है और लड्डू जो हैं वो थोड़े सॉफ्ट भी रहेंगे, इसलिए भी। तो घी डालने के बाद भी इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं और चाशनी को कुछ और देर पका लेते हैं। ये देखिए, चाशनी पूरी ऊपर तक आ गई है, इसमें एकदम झाग टाइप का बन गया है। इसका मतलब ये हमारी परफेक्ट चाशनी हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और चाशनी को चेक कर लेते हैं एक परफेक्ट तरीके के साथ। तो किसी बाउल में आप पानी लीजिए और उसमें चाशनी की 1 से 2 ड्रॉप को आप इस तरह से गिरा दीजिए। अगर ड्रॉप आपकी फैलती नहीं है, एक जगह इकट्ठा है, तो आपकी चाशनी परफेक्ट है। मैं इसे आपको हाथ में लेके भी दिखाती हूँ। हाथ में लेने के बाद ये कुछ इस तरह से देखिए इकट्ठा सिमट रही है। इससे ज़्यादा हमें चाशनी को टाइट नहीं करना है, नहीं तो लड्डू ज़्यादा कड़े बन जाएंगे। तो ये हमारी चाशनी परफेक्ट है तिल के लड्डू के लिए।
तो मैंने गैस की फ्लेम को कर दिया है बंद और तिल भी जो है हमारे ठंडे हो गए हैं। तो इसमें हम अब धीरे धीरे करके चाशनी को डालेंगे और पूरी चाशनी इकट्ठा नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, जितना ये तिल ऑब्जॉर्व करेगा उस हिसाब से हम इसमें चाशनी को ऐड करेंगे। यहाँ पे काफ़ी सुंदर कलर आया है चाशनी का, ये देखिए। इस तरह से आप भी बना के इन तिल के लड्डुओं का मज़ा लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 4 बड़े चम्मच इस चाशनी को डाला है और इस तिल को मिक्स कर रही हूँ। अगर हमें आगे भी चाशनी डालने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसे डालेंगे, अदरवाइज़ हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर तिल के लड्डू जो हैं वो बहुत ज़्यादा मीठे हो जाते हैं। तो हम बनाएंगे ये परफेक्ट तिल के लड्डू। जितनी ये हमारी तिल ऑब्जॉर्व करेगी चाशनी को उतना ही हमें इसे डालना है। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैंने इसमें और चाशनी ऐड कर दिया है और इसे हम एक करछुल की सहायता से बहुत अच्छे से मिला लेते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि चाशनी बहुत गर्म है और सावधानी पूर्वक हमें ये काम करना है। तो इस तरह से सारे चाशनी में हम तिल को अच्छे से मिला देते हैं हर तरफ से। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम आराम से मिलाइएगा, यहाँ पे हाथ मत लगाइएगा वरना आपके हाथ जो हैं वो जल भी सकते हैं, क्योंकि चाशनी बहुत गर्म है अभी यहाँ पे, इसलिए मैं इसे आराम से मिला रही हूँ। आप भी कोशिश कीजिएगा, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लड्डू बना रहे हैं तो बिल्कुल आराम से इस प्रोसेस को करना है और कोशिश कीजिएगा कि आप फैले मुँह का बर्तन लें जिसमें आपको अच्छे से मिक्स करते बने। ये देखिए, तो सारी चाशनी हमने तिल में अच्छे से मिला दी है। सारी यहाँ पे नहीं लगी है फ्रेंड्स, कुछ 3-4 चम्मच बच गया है, वो मैं आपको बताऊंगी उसका हमें आगे क्या करना है। तो इस तरह से ये मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, हाथों में घी लगा लीजिए या पानी लगा लीजिए, जिससे तिल के लड्डू जो है वो चपकेंगे नहीं। तो एक छोटा गोला हम देखते हैं बना के कि ये लड्डू के शेप में बन रहा है कि नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना सुंदर हमारा छोटा सा लड्डू बन के तैयार हो गया। मतलब ये है कि ये तिल हमारे लड्डू बनने के लिए अब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो चलिए फटाफट इसे हम बना लेते हैं। हाथों में पानी लगा लेंगे ताकि ये जो गरम गरम गुड़ और तिल का टेम्परेचर है वो हमारा हाथ मेंटेन कर सके। और आप इस तरह से घुमा के भी ये लड्डू बना सकते हैं, या मैं आपको 2-3 और तरीके बताऊंगी। या तो आप इसे इस तरह से हाथों से प्रेस करके भी बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी बन के तैयार हो जाते हैं। इसमें सारा रोल चाशनी का होता है, तो आपको चाशनी परफेक्ट बनानी है जैसे मैंने आपको बताई है। तो ये हमारे दोनों लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे हमें ये तिल के लड्डू थोड़ा जल्दी जल्दी बांधने होते हैं, अदरवाइज़ ये अगर ठंडे हो गए तो लड्डू बांधने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो आप उस कंडीशन पे इसे फिर से गैस पे रख के गर्म कर सकते हैं और लड्डू बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसे प्रेस कर करके हम लड्डू की शेप दे सकते हैं। ये लड्डू हमारा फिर से रेडी हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ, आप दोनों हाथों से भी इस लड्डू को बड़े आसानी से बांध सकते हैं। तो दोनों हाथों में आप थोड़े थोड़े तिल का ये ले लीजिए और इस तरह से प्रेस कीजिए। हमारी मम्मी लोग क्या करती थी, दोनों हाथों से लड्डू जल्दी जल्दी बांधती थी, जिससे फटाफट ये लड्डू बंध जाते हैं। और अगर आप अकेले हैं तो थोड़े कम क्वांटिटी में बनाएंगे तो भी इस काम को अच्छे से कर सकते हैं। या तो घर में 2-3 लोग हैं तो फिर इस काम को करने में और ज़्यादा आसानी है। तो देखिए, ये हमारे तिल के लड्डू बनके बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुके हैं। और जब लड्डू ठंडे हो जाएं तो आप इन्हें एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए और आराम से इनका मज़ा लीजिए। अब बात आती है, जो चाशनी हमारी बच गई है उसका हमें क्या करना है। तो 1 किलो गुड़ में फ्रेंड्स ये करीबन पाव किलो हमारी ये चाशनी बच गई है। तो इसे मैं गैस पे गरम करूँगी और इस पर ये जो हमारा लाई है इसे हम डाल के लाई के लड्डू बना लेंगे। अगर आपके पास लाई नहीं है तो आप मूंगफली भी डाल सकते हैं। मूंगफली के भी लड्डू या बर्फ़ी आप इजी बना सकते हैं। तो बस मैंने इसे गैस पे रख दिया है और ये मेल्ट हो गया है। मेल्ट होने के बाद हम इसे बंद कर देंगे और इसी में मैंने 1 बाउल ये लाई डाल दी है। अभी चाशनी मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रही है तो मैं इसमें 1 बाउल लाई और डालूंगी।
क्योंकि अगर इतने में हमने लड्डू बना दिए तो लड्डू काफ़ी मीठे बन जाएंगे और यहाँ चाशनी बहुत ज़्यादा है, तो हम इसमें 1 बाउल लाई और डाल देते हैं। या आप लाई और मूंगफली दोनों मिक्स करके भी डाल सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए एक साथ हमारे दोनों लड्डू बनके रेडी हो जाएंगे। अब इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं ताकि जो गुड़ है वो लाई में अच्छे से इंक्लूड हो जाए। और अभी कढ़ाई भी बहुत गर्म है, तो इस प्रोसेस को भी बहुत संभल के करिएगा। और इसे भी हमें बिल्कुल उसी तरह से करना है। हाथों में पानी लगा लीजिए या घी लगा लीजिए और इस तरह से इसे हमें एक लड्डू को दोनों हाथों से प्रेस करके इस तरह से बनाना है। काफ़ी इजी ये लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही क्रंची लगते हैं। तो बच्चों को इस बार आप ये लड्डू बना के ज़रूर खिलाइए विंटर में। और विंटर में ये काफ़ी हेल्थफुल भी रहते हैं और उन्हें मज़ा दीजिए इन लड्डुओं का। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंजॉय कीजिए इन तिल के लड्डुओं को और इन लाई के लड्डुओं को। मैं उषा तिवारी आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।